भाभी जी, भाभी जी। तिवारी जी, आप मेरे घर। अरे वाह भाभी जी, आप तो आज बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं। लग रही हो ना एक हीरोइन। हीरोइन? हाँ ये तो है, हीरोइन तो आप लगती हैं भाभी जी। वो क्या है ना, मुझे एक फिल्म में काम मिल गया है। फिल्म में काम मिल गया? हाँ। भला कौन सी फिल्म में काम मिल गया आपको? फिल्म का नाम है अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में? ये कैसा नाम है? अरे दिया, जो दिया होता है ना। अच्छा अच्छा, जमी मैं कहूँ कि ये नाम कैसा है, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। वैसे भाभी जी जी, एक डायरेक्टर मेरा जानने वाला एक फिल्म बना रहा है, आप उसमें भी काम कर लो। क्या? हाँ, फिल्म का नाम नहीं पूछा आपने? बताइए ना। रोज मेरी मार लो। क्या? अरे 3 लड़कियां हैं रोज, एक का नाम मेरी और एक का मार लो। तीनों बड़ी अच्छी फ्रेंड होती हैं वो, बस उन्हीं के ऊपर स्टोरी चलेगी। हैं? नहीं, कुछ और सोचा। नहीं भाभी जी, आप जी। मेरे बारे में हमेशा गलत सोचती हैं। नहीं, गलत नहीं है। ठीक है, वैसे मेरा थोड़ा सोचना गलत हो गया। वैसे भाभी जी जी, जिस फिल्म में आप काम कर रही हैं उसमें आपका किरदार क्या है? किरदार? हाँ, रोल। मैं हीरोइन बनी हूँ। हीरोइन? वैसे तो आप वैसे भी हीरोइन है भाभी जी। वैसे फिल्म का हीरो कौन है? हीरो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है? आपके बारे में? वैसे तिवारी जी, उसमें चाचा जी का रोल चाहिए। चाचा का रोल? चाचा के रोल में बड़े फिट रहेंगे। आप मेरे बारे में गलत सोचती हैं और हम आपके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं भाभी जी। गलत क्या सोचा? अरे गलत क्या सोचा भाभी जी, हम तो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। अब देखिए ना, जब रातों को नींद नहीं आती तब भी आपके बारे में सोचते हैं। रात को नींद नहीं आती, आप मेरे बारे में क्यों सोचते हैं? अरे आप फिर गलत समझ रही हैं। आपके बारे में इसलिए सोचते हैं कि पता नहीं हमारी सुंदर सी भाभी जी रात को क्या कर रही होंगी। रात को क्या करते हैं? सोते हैं। और क्या करते हैं? वो तो मुझे मालूम है। इसका मतलब भाभी जी, आपके जो पति है ना, वो फफूंदी नारायण, वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। फफूंदी? हाँ वही, अच्छी तरीके से जानता हूँ। वैसे भाभी जी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं, बोलिए। आपकी सासू माँ ने आपका पति का नाम क्या सोच के रखा? फफूंदी? पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कनिस्तर में फफूंदी लग गई हो। ये तो है। नाम तो चलो ठीक है, वैसे कोई बात नहीं। वैसे नाम तो नाम ही होता है। एक बात तो है भाभी जी। बताइए तिवारी जी। उस फफूंदी को इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई? अच्छे कर्म किए होंगे तभी तो मिल गई। कर्म तो हमने भी अच्छे किए भाभी जी। लेकिन आपको तो ऐसी बीवी मिली नहीं है? हाँ ना भाभी जी, वैसे तो हमारी बीवी भी किसी से कम नहीं, जामुन देवी। ओ, देखा है कहीं नहीं है हीरोइन वो। वैसे भाभी जी आपकी शूटिंग कब से शुरू हो रही है? अभी 15 दिन लग जाएंगे। अगर धोखे से कहीं हीरो का रोल हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आप हीरो के रोल में फिट रहोगे? बिल्कुल नहीं। वैसे भाभी जी, ये आपके पति फफूंदी नारायण है कहाँ? पता नहीं कहाँ चले जाते वैसे हैं। आज आपने चाय वाय को नहीं पूछा? चाय? वो क्या है ना, दूध खत्म हो गया है। दूध खत्म हो गया है? जी। अरे दूध मैं ले आऊंगा। अरे नहीं, क्या जरूरत है, फिर कभी पी लेना। अरे दूध खत्म हो गया है तो अपने दूध की चाय पिला दो। क्या? अरे भैंस के दूध की नहीं, वो जो आप पैकेट का दूध रखती हैं। जो पैकेट का दूध है ना? अरे हाँ, रखा तो है। हाँ तो फिर हो जाएगी कब चाय। ठीक है, आओ। चलिए। भाभी जी गुड। हाय दैया, फफूंदी जी आप यहाँ हमारे घर पर? हाँ, आपके घर पर। आइए ना, चाय पिलाती हूँ आपको। भाभी जी हम तो कुछ और भी नहीं आए हैं। क्या कहा? अब मेरा कहने का मतलब ये चाय वाय छोड़िए ना भाभी जी। एक बात बताइए, मैं मालूम है बहुत अर्जेंटली काम से आया हूँ आपके पास। अर्जेंटली काम से? जी भाभी जी। हाय दैया, अब तो गैस भी नहीं धोकर आए भगवती जी। भाभी जी वो गैस नहीं, फेस होता है। सही पकड़ी है। हाँ हम तो सही पकड़ लेंगे, लेकिन आप नहीं पकड़ रही हैं। आप कुछ कह रहे थे भगवती जी? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था, मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब देखा? कैसा ख्वाब फफूंदी जी? ऐसा ख्वाब कि भाभी जी उस ख्वाब में सिर्फ आप और मैं थे। हम और आप? ख्वाब में आप और मैं थे।
हाय दैया, आप नहीं, वो लड्डू के भैया होंगे। कहाँ उस कच्चे बनियान को रास्ते में ला रही हैं। क्या कहा? कुछ नहीं भाभी जी, उस ख्वाब में जब आप और हम थे तो हम चलते 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 एक जंगल में पहुंचे। हाय दैया, जंगल क्या? में तो बहुत घेर होंगे भभूति जी। क्या होंगे? फफूंदी जी, क्या होंगे? घेर। घेर नहीं भाभी जी, वो शेर होता है। सही पकड़े हैं। हाँ भाभी जी, एकदम हम चले आगे तो आगे चलते चलते हमें एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी? उसमें गुपा गुप अंधेरा। हाय दैया, आप और मैं, उस झोपड़ी के बीच में से एक छोटी सी टिमटिमाती हुई एक रोशनी मुझे दिखी। रोशनी? हाँ भाभी जी। कैसी रोशनी फुमूती जी? फफूंदी होता है भाभी जी, फफूंदी। ओ, सही पकड़े हैं। लाइट पकड़ दीजिए। लाइट सामने है, मैं उसकी तरफ धीरे धीरे मध्यम मध्यम चलता जा रहा हूँ। धीरे 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 मैंने उस लाइट को पकड़ लिया। हाय दैया, फिर तो आपको करंट लग गया होगा। करंट लगा ना भाभी जी, जब वो देखा कि वो लाइट पिछवाड़े से जल रही थी। हाय दैया। अरे मेरा कहने का मतलब है भाभी जी, वो जुगनू था। अच्छा, हाय दैया, जुगनू जुगनू तो हमने बहुत पकड़े हैं। पता है क्या हुआ था? हम ना अपनी अम्मा के साथ जो है सरसों के खेत में जाते थे। सरसों के खेत में? हाँ हाँ, सरसों के खेत में बाहर जंगल जाते थे। हाँ। तो इतने छोटे छोटे जुगनू हम क्या करते थे, एक डब्बे में उनको भर लाते थे घर पर। भाभी जी, और जब हमारी लाइट चली जाती थी ना, तो हम ना उस डब्बे को खोल देते थे। चारों तरफ जुगनू ही जुगनू हो जाते थे। भाभी जी पूरे घर में आग लग जाती होगी जब उनका पिछवाड़ा जलता होगा। क्या कहा? मेरा कहने का मतलब ये है भाभी जी, मैं ये कह रहा हूँ आप कम से कम एक साथ 1000 जुगनू पकड़िए और दिवाली मना डालिए आज के आज। वैसे आप चाय की कह रही थी भाभी जी? हाँ, चाय की तो कह रहे थे, लेकिन आप सपने की कह रहे थे ना, वो तो आपने पूरा सुनाया ही नहीं हमें। भाभी जी सपने की मेन बात तो आपने सुनी ही नहीं। तो सुनाइए ना। वो जुगनू जब मैंने पकड़ा, जुगनू पकड़ने के बाद जब मैंने उसके पिछवाड़े की तरफ देखा तो उसकी लाइट जल रही थी। अब लाइट जली तो उसको पकड़ा जब मैंने, तो उसके साथ से और भी जुगनू आ गए और उन्होंने आपको घेर लिया। वीराने में घेर लिया, आपके चारों तरफ लाइट, जुगनुओं की लाइट। हाय दैया। जी भाभी जी, एकदम अचानक से उन जुगनुओं ने आपको घेर लिया। वो चाहते थे आपके साथ दीपावली मनाना, इतने में आप गिर पड़ती हैं। हाय दैया। गिर पड़ती हैं, आपके सारे कपड़े गीले गीले। तभी मैं कहता हूँ आपसे भाभी जी, ये बराबर में नल है, क्यों ना इस पर नहा लिया जाए। ची 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 ची। क्या हुआ भाभी? कितना धंधा सपना था। धंधा? भाभी जी तो धंधा नहीं, गंदा होता है। हाँ, सही पकड़े हैं। सपना गंदा नहीं था। फिर आपने कपड़े धो लिए, आप दोबारा तैयार हो गई और उसके बाद हम घर आ गए। चलो चाय पीते हैं ना। तो भाभी जी आप चाय की कह रही थी? तो साफ साफ कहो ना कि आप चाय पीने आए थे, सपने का बहाना क्यों लगा रहे हो? आइए। समझ गई भाभी जी। भाभी जी आपकी जो डब्बे के दूध की चाय थी ना, सच में अच्छी लगी ना? अरे आप फफूंदी जी कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ निकल जाते हैं? वहीं से जहाँ से तुम आ रहे हो। क्या? तुम जाओ बेबी अंदर, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आना। बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हो फफूंदी जी? जहाँ से आप आ रहे हैं। मैं तो भाभी जी के हाथ से वैसे गरम एक गरम बात- चाय पीने गया था। वैसे भी वो अकेली थी, आप तो सुबह सुबह भाग गए। मैं भाग नहीं गया कच्चा बनियान, आपको एक बात बता दूं ना, मैं भाग के कहीं नहीं गया था। मैं क्या कच्चा बनियान कच्चा बनियान? अरे तुम्हारा बिजनेस है तो बोलूंगा नहीं। अरे मेरा नाम तिवारी है। कच्चा बनियान मेरे लिए सिर्फ तुम एक कच्चा बनियान हो जो कभी यूजफुल सामान हो ही नहीं सकता। और तुम क्या अपनी नहीं बताओगे? क्या? एक सड़े हुए तंदूर के लगे हुए आटे और नाम, छी 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 छी, नाम लेते हुए भी शर्म आती है फफूंदी। सूंघ मत लेना, लेना ही बस नाम। हैं? किसी दिन सूंघ लिया तो कहीं मर ना जाओ आप। अरे तुम्हें सूंघ के क्या मरना है? वैसे एक बात बताओ, पूछो। भाभी जी को अकेला क्यों छोड़कर आए थे आज आप? भाभी जी को? हाँ। भाई मुझे क्या हुआ कि गरम गरम चाय पीनी थी और वो तुम्हारी जो भाभी जी है ना, वो थोड़ा काम में बिजी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना भाभी जी के हाथ की चाय पी ली जाए। दूध तो वैसे हमारे यहाँ भी नहीं था। वैसे तुमने किस चीज से चाय पी ली? वो भाभी जी वो पैकेट वाला दूध रखती है ना, बच्चों वाला, बेबी फूड। हाँ, लेकिन मजा आ गया क्योंकि चाय भाभी जी ने बनाई थी। चाय तो वहाँ भी भाभी जी ने अरे बनाया। हमें कौन सी चाय पीनी थी, हमें तो भाभी जी को देखना था। कुछ कह रहे थे कच्चा बनियान? मेरा कहने का मतलब है कि भाभी जी के हाथ की चाय पी के
तरोताजगी आ गई। सेम मेरा भी है। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें कच्चा बनियान, क्यों ना तुम भाभी कच्चा बनियान, मेरा नाम तिवारी है। तुम मेरे लिए हमेशा कच्चा बनियान ही रहोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ और तुम वही सड़े हुए तंदूर के लगे हुए आटे, वो फफूंदी वो मेरा नाम है। कम से कम तुम्हारी तरह 4 नाम लिए तो नहीं घूम रहा। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, कच्चा बनियान, कोई तिवारी कहता है, कोई भिखारी कहता है, सब कुछ कहता है। और तुम्हारा खासकर वो नौकर, नौकर कौन? टिल्लू। वो तुमसे सीधे जब भी कहता हूँ ना कि कहाँ है तेरा मालिक, अरे कहीं पड़े होंगे, उन जैसा जलील आदमी कोई है नहीं। जब तुम्हारा नौकर तुम्हारी इतनी बुराई करता है तो जाहिर सी बात है तुम्हारी इज्जत है नहीं। और तुम दल्ले आदमी, क्या कहा? मेरा मतलब नल्ले आदमी, भाभी जी की कमाई खा रहे हो और बात कर रहे हो ऊंची ऊंची। मैं बताऊँ, मेरे जो मामा जी है ना, वो रहते हैं विदेश। हाँ, अब वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है, जब करोड़पति आदमी मैं पहले से हूँ। देखो काम वो करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जाओ, तुम्हारे कच्चे बनियान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे मेरा कच्चा बनियान का बिजनेस तो है, और तुम्हारे वो चाचा जो लंदन में रहते हैं जी, कई बार देख चुका हूँ, प्रॉपर्टी के पेपर लाते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं। कितनी बार प्रॉपर्टी नाम कर चुके हैं। अभी डरते हैं कि मैं बिगड़ ना जाऊं, क्योंकि मैं बच्चा हूं उनके लिए। बिगड़े को तो तुम कौन से सुधरे हुए हो, तुम तो बहुत हरामी किस्म के हो। वैसे एक बात बताऊं, बिगड़ने की बात से मुझे उस मुजरे वाली की याद आ गई। उजरे वाले की? तो चलो आज हो जाए, फिर पहले थोड़ा थोड़ा वो हो जाए, फिर मुजरा। नहीं, आज नहीं जा सकता। क्यों? आज चाचा जी आने वाले हैं ना, चाचा जी लंदन से फिर आने वाले हैं? फिर आने वाले हैं। ये चाचा जी नहीं मानेंगे तुम्हारे। हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि अब की बार वो तुम्हारे घर भी रह के जाए 1-2 महीने। मेरे घर? अपनी माँ को बुला लो ना। हैं? तो क्या बात कर रहे हो? अरे मेरा कहने वाला, उनमें दोस्ती अच्छी है ना, पैटर्न अच्छे बनते हैं उनके। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। फफूंदी क्या बात कर रहे हो? हाँ बेबी, किचन में बर्तन रखे हैं ना, कौन धोएगा? जाइए, भाभी जी बुला रही है बर्तन धोने को। अरे जल्दी हमें तो आइए गरम ना। गरम चाय पिला दी। आयो। जाओ बर्तन धो जाके। तल्ला, मेरा मतलब है नल्ला कहेगा। कचेड़ू, अरे कचेड़ू। चाचा जी कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। ओ चाचा जी। बहू ये बता, हाँ? ये अभी कच्चा बनियान हमारे घर से गया है, क्या बात है? खचड़ू क्या कर रहा? खचड़ू क्या कर रहा अंदर? वो तो अंदर है, और वो कच्चा बनियान वो 1 कप चाय पी कर गए हैं। चाय पी के गए? हाँ। अरे उस खचड़ू को तू, उससे कच्चा बनियान को तूने क्यों बुला? बहू तुझे नहीं पता, उसकी जो 1 नंबर की निगाह है ना, वो सुअर की निगाह है। वो यहाँ वो चाय पीने नहीं आता है बहू, तो? वो तुझे ताड़ने आता है। ताड़ने? हाँ, लेकिन मुझसे तो कह रहे थे कि मेरे घर पे दूध खत्म हो गया है, भाभी जी 1 कप चाय पिला दो। अरे उसे क्या पता, 1 नंबर का अच्छा सारी बात छोड़, देख मैं लंदन की सारी प्रॉपर्टी लेके आया हूँ, और इस बार 1 करोड़ की दौलत मैं खचड़ू के नाम कर देने वाला हूँ। सच में चाचा जी? अरे बिल्कुल, ये समझ ले बहू। खुशी की बात। अरे बहू, तुझे ये पता है, जब मैंने तेरी चाची जी को एक बात बताई तो उसने मुझसे तलाक ले लिया। क्या बात बताई चाचा जी? वो बोल रही थी, मैंने कहा भाई तू अपने सारी चीजें अपने सारे लोगों को नाम कर रही है, क्या मेरा कोई भतीजा नहीं है? अब मुझे मेरा खचेड़ू याद आ गया, अब खचेड़ू के साथ तू याद आ गई। अब कब तक तू उसको बेचारे को काम का ना ताम का, दुश्मन अनाज का, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। तो लेकिन अच्छा अब बेफिक्र रहे, मैं आ गया हूँ, 1 करोड़ की जायदाद इसमें साथ में लेके आई हो चाचा जी? साथ में नहीं लाया, इसमें सिर्फ कागज है। अच्छा। कागज, और बस उस पर साइन करवाने, और सारी दौलत खचेड़ू की हो जाएगी बहू। ये तो अच्छा हुआ चाचा जी जो आपको ध्यान आ गया, नहीं तो सारी प्रॉपर्टी चली जाती। हाँ यही तो, देख तेरी चाची है ना, वो 1 नंबर की चालू है, वो हाँ। अंग्रेज है ना, अंग्रेज बहुत तेज है वो। हाँ, मैंने गलती से जो है लंदन में जाके शादी क्या कर ली, बस ये समझ लो कि उसने जीना हराम कर दिया मेरा। बस हमेशा मुझे ताने देती रहती है, वो सारे गोरे गोरे आते हैं और उनसे कहती है कि सारी दौलत उसकी है, लेकिन मेरे अंदर भी हिंदुस्तानी खून जगा, और मैंने कहा ना, मेरे खचेड़ू की दौलत है, मेरा एक ही तो भांजा है, हाँ। भतीजा है, और एक ही मेरी बहू है, तू बेफिक्र रहे। खचेड़ू को कहाँ? अंदर। अंदर? हाँ, चल बहू, आओ खाने चाचा। पीने का इंतजाम कर।